नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन वाली सरकार ने आपातकाल के दिन फिर से दिखाना शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले इस गठबंधन वाली सरकार ने एक न्यूज़ चैनल के संपादक को न केवल जेल भेज दिया, बल्कि ये भी दिखाने की कोशिश की है कि वो चाहे तो मीडिया का गला दबा सकते हैं। और यह हकीकत भी है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 75 की इमरजेंसी लोग अभी तक नहीं भूले हैं। तब भी यही होता था कि अगर मीडिया कोई सही खबर दिखाता था तो कांग्रेस के नेता उस मीडिया को या जो कहें, उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था नहीं, तो अखबार मालिकों को ऐसे ही उठा उठा के बंद कर दिया जाता था। उसकी ही परिणति शायद अब भी दिख रही है। कांग्रेस ये समझने को तैयार नहीं है कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अगर 3 स्तंभ हैं तो चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया को, यानी जो प्रेस है, उसको गिना जाता है। बात केवल महाराष्ट्र की ही नहीं है। कांग्रेस जहां सत्ता में आती है वहां कुछ नेता इसी तरीके के धतकर्म करने में लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ की सरकार 15 महीने रही, परंतु जिस तरह से मीडिया का दमन चक्र हुआ उसे लेकर आज भी कई अखबार और पत्रिकाओं के संपादक, मालिक, रिपोर्टर सब के सब परेशान हैं, क्योंकि कईयों की नौकरियां चली गई, और वो भी सिर्फ इसलिए कि कमलनाथ का अहम था। संजय गांधी के खास दोस्त हैं, तो उन्होंने भी यही किया। अब महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है उसे लेकर बीजेपी उंगलियां उठा रही है उद्धव सरकार पर, और इस पर ये भी सवाल पूछ रही है कि अगर आपको कोई 2 साल पुराना मामला इस तरीके से उठाना था तो सत्ता में आप इतने महीनों से हैं, तब आपने इस बारे में क्यों नहीं बताया। और ये भी कहा है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कि जिन अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया है उनके साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मीडिया से कांग्रेस की ऐसी रंजिश क्यों है, क्या वो सच नहीं देखना चाहती। चर्चा की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बीजेपी से बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र प्रधान जी, वो यहाँ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल राकेश जी आपसे, महाराष्ट्र मुंबई ये जो घटना है, अर्णव गोस्वामी के यहाँ चोरी छुपे पुलिस पहुँचती है आबड़तोड़ तरीके से, और एक मामले को कहीं से खोजबीन के निकाला जाता है और सीधे जेल भेजने की कार्रवाई, क्या समझती है कांग्रेस इसे? देखिए, अर्णव गोस्वामी के खिलाफ फिल्म इंडस्ट्री के लोग, डायरेक्टर वगैरह ने सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक तो आप ये पूछता है भारत, ये कैसे बोलते हो आप, भारत का पूछना आप पूछ रहे हो। दूसरा, इन्हें भाषा का स्तर बहुत गिरा दिया। आपको बीजेपी गवर्नमेंट को खुश करना, खुश करिए आप मोदी और अमित शाह को, लेकिन स्तर इतना स्तर बना के रखिए। अभी आप ये केस तो अलग है, सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ अलग केस चल रहा है। अगर उद्धव ठाकरे या किसी के मामले में आपके पास कोई सबूत है तो आप कोर्ट में जाएंगे। जबरदस्ती हवाबाजी नहीं करना चाहिए। तो ये मतलब कांग्रेस तय करेगी कि किसको क्या बोलना है, किसको क्या लिखना है। कांग्रेस ने तो कोर्ट आ गया बीच में, अब तो कोर्ट तय कर रहा है। नहीं, कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि इस मामले में नहीं, दूसरे मामले में कोर्ट ने इन्फॉर्मेशन। यहाँ राकेश जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मीडिया से कांग्रेस की पुरानी रंजिश है या फिर सत्ता में बैठते से ही गर्रा जाते हैं कांग्रेसी, क्या है क्या कुछ? 45 साल कांग्रेस से राज किया, जब कई पेपर निकले, कई न्यूज चैनल भी, दूरदर्शन भी उसी टाइम में शुरू हुआ। दूरदर्शन सरकारी है, हाँ सरकारी लेकिन शुरू तभी हुआ, उसके बाद। हाँ, तो उसको मत लाइए बीच में। बाद ही प्राइवेट चैनल आए हैं। वो सरकार की भाषा बोल सकता है। मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार में किसी भी चैनल के ऊपर कभी कोई छापा नहीं पड़ा, ना कोई कभी ईडी गई, ना इनकम टैक्स गया, ना सीबीआई गई। नहीं, मैंने सवाल ये पूछा, अरे सुन लीजिए, जो एक लोन पटा चुके, अरे सुन लीजिए, एनडीटीवी के खिलाफ अगर कुछ कार्रवाई हुई तो आर्थिक अनियमितता की हुई, पर क्या उसके संपादक को बीजेपी ने जेल भेज दिया? नहीं, तो वो झूठा मामला था ना, कोर्ट ने कह दिया। जो सवाल देखिए, आप सवाल दो तरफ मत चलिए। आप दो तरफ, ये जो कार्रवाई हुई है, ये आपको नहीं लगता कि ये निकृष्टतम कार्रवाई है कांग्रेस और शिवसेना की? अब वो तो गवर्नमेंट जब कोर्ट में जाएगी, अगर वो निर्दोष है तो स्वाभाविक है, खत्म हो जाएगी। नहीं तो ऐसे आपके कई नेता जो हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं मामले, और ताज़ा तो
सुशांत सिंह राजपूत का ही है, उसका परिवार पूरा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। सुन लीजिएगा, पहले सवाल सुनिए फिर उसके बाद जवाब दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, सुशांत राजपूत में उसके माता पिता ने सबने कहा कि उत्पीड़न किया गया उनके बच्चे का, और उसने आत्महत्या इसीलिए की है कि उसको उद्धव ठाकरे के लड़के आदित्य ठाकरे और इन सब ने परेशान किया। आप सुन लीजिए, तो जब उस मामले में आपने आदित्य ठाकरे को गिरफ्तार नहीं किया, इस मामले में इसलिए कर लिया 2 साल पुराना कोई मामला लेन देन का था नहीं था, उसको वेरीफाई किए बिना ही वो व्यक्ति है नहीं है जीवित, और बिना उसके ही आपने उठाया और जेल में बंद कर दिया। ये दोहरा मापदंड नहीं है। सुनिए प्रकाश जी, उस मामले में एक तो आपका एम्स कह चुका कि इनका मर्डर हुआ, ऐसा कोई सबूत नहीं पाया। दूसरा कहते कि सीबीआई ने, इसमें कौन कह चुका? उसमें तो कह दिया। इसमें किसने कहा कि साहब आप गिरफ्तार कर लीजिए? किसको? इस मामले में अर्णव को। वो तो गवर्नमेंट क्या करेगी? नहीं, गवर्नमेंट क्या कोई राजा है क्या? नहीं, राजा क्या है? कांग्रेस अपने आप को क्या समझती है? सुन तो लीजिए, कांग्रेस और शिवसेना क्या समझती है अपने आप को? शिवसेना की कांग्रेस नहीं, ये लंपटगिरी, ये आपकी जो धन्ना सेठ, सुन लीजिए, ये जो आप धन्ना सेठ बन जाते हैं, ये जो आप अपने आप न्यायाधीश बन जाते हैं, आप कौन है भाई? तो कोर्ट फैसला करेगा ना। तो फिर आपने ये सुन लीजिए, ये अगर कोई मामला था आप सूचित करते। चोरी छुपे 5 बजे घुस रहे हो किसी के घर में, सब जानकारी थी, वो खुद ही चिल्ला रहे थे। ये झूठ क्यों बोल रहे हो? आप थे क्या वहां पर मौजूद? आप थे क्या वहां पर मौजूद? नहीं मौजूद। तो फिर क्यों बोल रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 5 सुबह, सुन लीजिए, सुबह 5 बजे क्यों आप गए? 10 बजे भी जा सकते थे। पुलिस की सुविधा होगी, उस हिसाब से जाएगी। पुलिस की सुविधा ये होगी कि मक्कार, चोर, लंपट जितने बैठ गए सत्ता में, उनके बारे में जो कुछ लिखेगा या सुनाएगा तो कांग्रेस के नेता चिरकुटों की भांति निकल पड़ेंगे और समर्थन करेंगे, और पुलिस उनकी चापलूस बनी हुई घुसती जाएगी किसी के भी यहाँ। तानाशाह में और उसमें फर्क क्या है फिर? ये कौन सी बात हो गई? तो क्या है ये? उनके खिलाफ कोई प्रमाण होंगे इसलिए पुलिस। भाई मैं ये कह रहा हूँ, प्रमाण होंगे, आप होंगे हैं तो नहीं ना अभी आपके पास। कोर्ट में देगी ना जो पुलिस। तो सवाल ये है कि अगर आप कानून से चल रहे थे तो आप नोटिस देते, अगला आदमी उस नोटिस का जवाब देता, और आप उसमें एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको सूचित करते। चोरी छुपे इस तरीके से ले जाने का क्या औचित्य है? तो सामने चीज आएगी। कल को आपको, सुन लीजिए, कल को आपको कोई उठा के ले जाए ऐसे, आप बर्दाश्त करेंगे? इस तरीके की हरकत हम नहीं करेंगे। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ। अब मुझे बताइए प्रधान साहब कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रेस हो, उसके प्रति कांग्रेस की ये रंजिश क्यों है? क्या कोई पुराना जख्म है इनका कि जब दिखा देते हैं तो बुरा लग जाता है इन लोगों को? क्या है प्रॉब्लम? देखिए, अभी तक ये तीनों की युति, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की युति जब नहीं थी और कोई चीज़ शिवसेना के खिलाफ लिख जाती थी तो ये मीडिया के ऑफिस में जाके गुंडागिर्दी करते थे, तोड़फोड़। अब क्योंकि ये सरकार में आ गए हैं, और ये बात सही है, नारायण राणे जो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री रहे पहले, उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक कैबिनेट मंत्री दिशा सालवान और सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर में इन्वॉल्व है। अब ये जो गवर्नमेंट है ये इस पे नाराज थी कि आप इस केस को मत उठाइए, क्योंकि रिपब्लिक भारत इस केस को रिपीटेडली उठा रहा था। तो इन्होंने उसको दबाने के लिए 2 साल पुराना कुछ पेमेंट का इंटीरियर डिज़ाइनर का केस था, उसमें पेमेंट का डिस्प्यूट है, तो ये तो सिविल डिस्प्यूट कहलाता, पेमेंट का, क्रिमिनल नहीं होता। सुसाइड भी किया आपने? हाँ, नहीं सुसाइड नहीं, पहले आप समझ लीजिए, बोलने दीजिए उनको। ये जो केसेस की प्रकृति है उसके बारे में बता रहे हैं। अगर उसको पेमेंट का डिस्प्यूट था तो उसको उसके बारे में सिविल डिस्प्यूट के रूप में कोर्ट में जाना चाहिए था। एफआईआर तो इसमें सिविल डिस्प्यूट पे नहीं होती, तो वो कोर्ट में नहीं गए। और कांग्रेस और शिवसेना बिल्कुल तानाशाही तरीके से, क्योंकि रिपब्लिक भारत को परेशान करना है, उसके माननीय अर्णब गोस्वामी को
गिरफ्तार करना है तो कोई ना कोई धारा उन्होंने सुसाइड की धारा लगा के आपने प्रेरित किया आत्महत्या के लिए, और वो केस लगा के उन्होंने उनको अचानक अर्ली इन द मॉर्निंग गिरफ्तार करके ये बतला दिया कि हम सरकार हैं, हमारे खिलाफ बोलोगे तो हम कुछ भी करेंगे। तो ये क्या इमरजेंसी की याद दिलाने के लिए बीच बीच में ऐसा करती है कांग्रेस कि हाँ साहब, या फिर इनमें जिन्न पैदा हो जाता है? वैसे तो बड़े सीधे दिखते हैं कांग्रेसी देखने में, कई कांग्रेसी, मैं सभी की नहीं कह रहा हूँ, पर कई कांग्रेसी सीधे दिखते हैं, पर फिर उनमें आत्मा घुस जाती है वही तानाशाहबाजी। देखिए, बेसिकली जो भी कांग्रेस में घटित होता है वो दिल्ली के इशारे पे होता है, जो इनके हाई कमांड बोलता है। और क्योंकि माननीय अर्णब गोस्वामी जी बार बार कांग्रेस और शिवसेना की पोल खोलते थे, ये उनको स्वीकार नहीं था, उनको चेतावनी दी गई, उनको टीआरपी केस में फंसाया गया, जब कुछ प्रमाणित नहीं कर पाए तो दूसरे केस में फंसा के अंदर भेज दिया। बिल्कुल। या मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी, बात महाराष्ट्र की नहीं है, मध्य प्रदेश के भी अगर हम आपकी कमलनाथ सरकार के 15 महीने देखें तो यहाँ अधिकांश जो छोटे समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनके संपादक, उनके रिपोर्टर, उनके कैमरामैन सब परेशान हैं। कई समाचार पत्र पत्रिकाएं सिर्फ इसलिए बंद हो गए कि कमलनाथ सरकार ने आते से ही उनके विज्ञापन बंद कर दिए और उन पर ताले डल गए। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जानबूझ के आपने किया ताकि जितने भी इस कार्य में लोग लगे हुए थे वो सब बेरोजगार हो जाएं, ऐसा कुछ था आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम सरकार ये देख रही थी वास्तव में जो पत्रकार है, वास्तव में जो चैनल सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनकी मदद करना है। बिल्कुल, सीधी बात ये। तो ये बताएं, आप दिग्विजय सिंह जी की पत्नी हैं अमृता रॉय जी, तो इनके चैनल में पत्रकारिता होती है और बाकी सब में पत्रकारिता नहीं होती? की जांच कराएं, कुछ गड़बड़ है तो कार्रवाई चलिए, करें। बहुत धन्यवाद आपको, कम से कम आपने बहुत सही बात कही। मैं यहाँ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्या ये जो त्रुटियां होती हैं इस तरीके की कि आप किसी के भी माथे पर टैग लगा देते हैं, ये बीजेपी का, ये फलाना, ये कांग्रेसी, पत्रकार होता है, वो जो कुछ देखेगा वो लिखेगा, वो जो देखेगा वो सुनाएगा, तो क्या ये अब कमी आ गई है कांग्रेस में, और ख़ासतौर पर कमलनाथ में, चूँकि वो तो संजय गांधी के परम मित्र हैं? जो वास्तव में जो पत्रकार होता है या वास्तव में जो चैनल सही रिपोर्टिंग करता है, उसको कोई पार्टी हो उसको सम्मान देती है, सब पार्टी। जो बिल्कुल ही पिछड़कू हो जाता है और एक तरफा करने लगता है तो फिर लगता है लोगों को, ऐसा नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपकी सरकार के समय मध्य प्रदेश में हुआ, आज बीजेपी ने उस बात को भी उठाया है। बीजेपी के ही जिसको कहें गृह मंत्री हैं वर्तमान में, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये पूछा है कि 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ ने यही किया कि मध्य प्रदेश की जो पत्र पत्रिकाएँ थीं उनको बंद करवा दिया, उनके जो पत्रकार थे, उनके जो बाकी के एडिटोरियल के लोग थे, वो सब बेरोजगार हो गए, और आपने पैसा दे दिया बाहर के लोगों को। तो क्या कांग्रेस इस बात पर कभी चिंतन मनन करेगी कि ये गलत हुआ? हाँ, नहीं, इस पर ध्यान देगी, सत्ता में आई पार्टी ध्यान देगी इस चीज़ को। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूँगा शैलेंद्र जी कि ये जो समस्या सामने आ रही है अब, कि अब आप किसी के लिए भी सही चीज़ दिखाओ तो वो उसको लेकर ये मानता है कि साहब ये फलानी पार्टी के हैं, अब उस चक्कर में आप सही खबर भी नहीं दिखा सकते, तो ये क्या लोकतंत्र के लिए ये ठीक है? ये सब देखिए, मीडिया कहलाता है फोर्थ स्टेट। पहली तीन है जुडिशरी, लेजिस्लेचर और ब्यूरोक्रेसी, और इसको मानते हैं कि ये फोर्थ स्टेट है। और इसको ये जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लिखा है कि ये एक वॉच डॉग के रूप में सरकार के ऊपर निरीक्षण रखेगी, अंकुश रखेगी और विवेचना करेगी। अगर यही जो बेसिक रोल है, अगर कांग्रेस को स्वीकार लेंगे तो ये किसी भी न्यूज़ चैनल को, किसी भी समाचार पत्र को क्रश करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और शिवसेना की भी लगभग यही टेंडेंसी। हाँ, वो तो खैर दिख ही रही है। मैं यहाँ राकेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की तो घटना अपनी जगह है, मध्य प्रदेश में भी ये हुआ,
कि आपके कमलनाथ के इर्द गिर्द 2-3 दलाल बैठ गए और उन्होंने तय किया कि नहीं साहब, हमको ये तय करना है कि जो कांग्रेस के फेवर में लिखेगा सिर्फ उसी को विज्ञापन देंगे। ये सुन तो लीजिए, पी नरहरि यहाँ आपके आयुक्त थे जनसंपर्क के, और उन्होंने ही अपने हाथों से कई जो जिसको कहें, चाहे वो दिग्विजय सिंह की पत्नी हो या बाकी के लोग हों, कुछ खूब अनाप शनाप पैसा बांटा जो कांग्रेसी मानसिकता के थे। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रमोट करती है? नहीं, पी नरहरि जो थे वो बीजेपी के बहुत नजदीक रहे हैं। फिर आपके हो गए वो। हाँ, नहीं, ब्यूरोक्रेट है वो, तो उसी की बात है कि अब जो सरकार रहती है उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये मापदंड ठीक था कि कांग्रेस की खबर या उनको जो आईना दिखाएगा उसको वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी कांग्रेस, ऐसा सोच रखा है आपने? ऐसा नहीं था, ऐसा कभी नहीं था। बल्कि एक बात है, सच सुनना पसंद ज़्यादा करते हैं कांग्रेस के। बहुत अच्छी बात आपने कही, ये पहले था। पर अब मैं आपको बताता हूँ कमलनाथ सरकार के बारे में। 15 महीने की जब सरकार रही तो यहाँ तमाम पत्रकार संगठन जो हैं वो मिलने गए, पर कमलनाथ उनसे मिले नहीं। उनके 2 दलाल बैठे थे, आपको पता ही है, जिनके यहाँ आयकर के छापे पड़े। सुन लीजिए, जो भी है, इनकम टैक्स ने छापे मारे। मिगलानी था, एक कक्कड़ था, दोनों मिलके जो है वो दलाली करते थे। फिर एक और आ गया, रवीन बड़गैया आ गया। सुन लीजिए, जो सलाहकार थे, मैं सबके नाम बता दे रहा हूँ ना, आप इतना, एक शोभा ओझा थी, बहुत से लोग थे, सारे लोग। ये लोग तय करते थे कमलनाथ की छवि बनाना है, जो कमलनाथ के खिलाफ लिखेगा या जो सरकार की कमियां दिखाएगा उसको तो बिल्कुल कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी। आपको लगता है कि यही कमियां जो हैं वो भारी भी पड़ रही हैं? कोई आपको सही चीज़ ना बताए, अंधे टाइप के लोग हैं, चलने दें सब। मैं बताऊं आपको, ऐसा नहीं था। 1.5 साल में हम भी जब टीवी डिबेट पे जाते थे, दूसरे चैनल पे गए, दूसरे चैनल वाले बराबर बोलते थे कि आपके यहाँ ये गड़बड़ हो रही है, अब आपके यहाँ ये ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं रहा। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये लगा कि पी नरहरि गड़बड़ी कर रहे हैं तो आपने क्यों नहीं हटाया? वो तो बीजेपी के थे। आपने आज बताया पी नरहरि का नाम, आज तक किसी चैनल वाले नहीं बोला। नहीं, अरे कैसे नहीं बोला भाई? जो आदमी जिसके हाथों से ये डिलीवर हुई हैं चीजें, आपको ये पता है ना कि ये तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने ही कॉन्फ्रेंस लेके बताया कि साहब दिग्विजय सिंह की पत्नी को करोड़ों रुपए इन्होंने लुटा दिए। तो मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो सिर्फ सुनिए, मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, दिग्विजय सिंह जी की पत्नी जो न्यूज़ चैनल चलाएं वो सही, बाकी सब बेकार? देखिए, आप BD शर्मा सरकार के कोई अधिकार प्रवक्ता नहीं है। मैं नहीं, अगर शिवराज सिंह जी कहते, हाँ तो ठीक है, मैं नहीं बोले हैं, नहीं, सुन लीजिए, वो सरकार, सुन लीजिए, पार्लियामेंट इलेक्शन जीते हैं, आप सुन लीजिए, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये, अगर उनने कोई आरोप लगाए तो आपने खंडन क्यों नहीं किया? हमारा खंडन का जांच कराए ना, सीधी बात। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि जांच कराने के लिए आप खुद आगे आइए, आप बोलिए कि हाँ साहब ये गलत दे दिया है इनको। ऐसे हमारे उमर सिंह ने बोला कि मेरे को 50 लाख रुपए का ऑफर दिया था मंत्री भाई, तो वो मैं कह रहा हूँ उसकी भी जांच करा लो। कुछ नहीं बोले, मतलब थोड़ी है। तो मैं अभी राजनीति पे नहीं जा रहा, मैं अभी आपकी वर्किंग पे काम बता रहा हूँ, और उस पे बता रहा हूँ कि कांग्रेस किस तरह से मतलब होती जा रही है। ये मतलब क्या फिर से इमरजेंसी वाला भूत घुसाने के चक्कर में आप? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को क्या कम समय मिला और उसी में ही इमरजेंसी लगा दी। आप मुझे बताइए, जिस संजय गांधी की इसीलिए आलोचना होती थी कि इमरजेंसी लगा के कांग्रेस का उन्होंने सत्यानाश कर दिया, ठीक है, सुन लीजिए, अरे सुनिए आप, और उसी में कमलनाथ, सुन लीजिए, कमलनाथ कोई दूध के धुले नहीं थे, वो भी सिख दंगों में आरोपी हैं। अब सुन लीजिए आप, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ वो आपसे ये है कि आप जब ऐसे लोगों को आदर्श बनाएंगे जिनका चेहरा ही कालिक से पुता हुआ है, तो कैसे शासन चलाएंगे? कालिक से काय का पुता हुआ है, काय का पुता है? चलिए बताइए साहब शैलेंद्र जी, संजय गांधी का चेहरा बड़ा उज्जवल था और उन्होंने बहुत, अरे आपसे नहीं पूछ रहा, आपने उनसे, अरे ठीक है, आपकी बात हो गई ना, जो गलती भी तो स्वीकार करिए उनकी। बताइए साहब शैलेंद्र जी। देखिए, तुर्कमान गेट पे एक तरफा उन्होंने गरीब लोगों की बस्ती उजाड़ दी। उन्होंने ये एक वो निकाल दिया था कि किसी के 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होंगे, वो कंपलसरी फैमिली प्लानिंग कराई। ऐसे इनकी सरकार के कई निर्णय थे जो मतलब डेमोक्रेटिक तरीके से माना जाए तो तानाशाही थे। अब क्वेश्चन है, ये पैदाइश माननी है कमलनाथ जी की,
संजय गांधी के साथ दून स्कूल के सहपाठी थे और इसलिए इनकी एंट्री माननीय इंदिरा जी के घर तक थी और इसीलिए इंदिरा जी ने छिंदवाड़ा से इनको कांग्रेस का टिकट दी थी और बोला था ये मेरा तीसरा बेटा है। अब जो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हों और इंदिरा गांधी की तानाशाही मतलब इमरजेंसी के नाम से दुनिया जानती रही है, आज भी उनको याद किया जाता है। अब उनका अगर दत्तक पुत्र कह दो, तीसरा बेटा कह दो, तो वो तो वही करेगा जो उसको वहाँ से वो मिलता सिखाया है। गया होगा। मैं यहाँ आपसे जानना चाहता हूँ राकेश जी कि लोकतंत्र में आप ऐसा ही मीडिया चाहते हैं जो चापलूसी करता रहे नेताओं की, या निष्पक्ष होना चाहिए कि जो आपको आपके सामने बता सके कि आपने गलती की निष्पक्ष है? होने से अच्छा होता है, उससे क्या होता है कमी हम दूर करती है पार्टी अपनी। बहुत और दूसरा क्या होता है कि उससे आप जनता की जो दिक्कतें हैं उसमें आपको मदद मिलती है दूर करने में। ऐसा नहीं माना जाता कि कोई आपका मतलब वो हो गया विरोधी अगर किसी ने कोई सही बात कह दी तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ नेताओं ने आपके यहाँ एक परसेप्शन सा बना लिया है कि जो हमारे से सवाल पूछेगा, जो हमारे खिलाफ दिखाएगा यानी सच दिखाएगा, उसे तो कांग्रेस क्रश कर देगी। सच दिखाने में तो ऐतराज नहीं होना चाहिए, साफ बात। बिल्कुल। हाँ, ये बात अलग है किसी को आप आपका पे जाके सपोर्ट कर रहे हैं, वो बात अलग चीज़ है। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए कि अब ये महाराष्ट्र में जिस तरीके की घटना हो गई, अब इस पर कांग्रेस को क्या स्टैंड लेना चाहिए? क्या शिवसेना की कार्रवाई को सही ठहराना चाहिए या ये कहना चाहिए कि ये गलत हुआ? अब हमको कोर्ट पे छोड़ देना चाहिए, कोर्ट तय करेगा ये। नहीं, अभी तो कोर्ट पे तो आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि अभी आपकी कार्रवाई है, सरकार आपकी है, ठीक है? अरे आप सुन लीजिए, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ उसको सीधा जवाब दीजिए। आप इस घटना के फेवर में हैं या नहीं? नहीं, घटना में एक बात जरूर सीधी बात ये कि एक तो उनको पूरी इस मामले में जानकारी नहीं है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि अगर जो अर्नब गोस्वामी का पुराना रिकॉर्ड भी देखें तो बहुत अच्छा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट चोर उचक्के रहे हैं वो। नहीं, सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात। अरे सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट में 100 केस चल रहे हैं, कमलनाथ के खिलाफ भी चल रहे हैं, उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी चल रहे हैं। सवाल ये सुन लीजिए, सवाल कैसे नहीं करी टिप्पणी? अभी तो आप देखिए ना स्टार वाले मामले में, सिख दंगे वाले में, कमीशन ने सुन लीजिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, आप सुन लीजिए, मैं आपसे कोई नहीं तो होता, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो भाई ये एक मामले को आप लेके बैठे, मैं संगीन मामलों की बात कर रहा हूँ। ये तो आप दूसरा बात को टर्न दे रहे हैं। मैं भाई सिख दंगे में आरोपी हैं कि नहीं? कितने साल हो गए सिख दंगे को? तो जितने भी हो गए हैं तो है ना? 16 और 20। सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, तो आप मैं वही कह रहा हूँ कि आपकी कार्रवाई नहीं हुई, इनकी तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, तो दूध के धुल्ले साबित हो गए। नहीं, जब तक किसी को आप सजा नहीं हो। नहीं, तो मैं राकेश जी ये जानना चाह रहा हूँ कि ये भी वही मामला आ रहा है कि किसी ने शिकायत की, आपने मान लिया, केस को बंद करो। नहीं, देखिए कुछ प्रमाण होंगे, ऐसे पुलिस हाथ नहीं डालती है। अरे भाई, जब आप अगर थोड़ा भी कानून पढ़े हो तो आपको पता होगा कि ये पैसों के लेन देन का मामला था, सिविल डिस्प्यूट था। आपको कोई दिक्कत थी, आप प्रकरण दर्ज करते, कोर्ट में पेश करते, वहाँ से जो डायरेक्शन मिलता उसके हिसाब से कार्रवाई करते। तो लगता कि आप बिल्कुल ईमानदार हैं। आपका ही सरकार का एनसीपी का एक मंत्री कह रहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि अभी देखना अर्नब को कैसे फंसाया जाता है, और फंसा दिया। सवाल ये है कि अगर शिवसेना गलत कर रही है तो कांग्रेस की इसमें सहमति है? मोहन नहीं, इस मामले में नहीं है, वैसे साथ है। मुझे ये बताइए साहब सैलन जी के ये जिस तरीके की घटनाएं अब हो रही हैं, आपको लगता है कि मीडिया काम कर पाएगा? क्योंकि कांग्रेस हो या शिवसेना हो, ये तो तय ही कर चुके हैं कि बंद करो सब, कोई मतलब है नहीं, इनके काले धतकर्म जो हैं कोई न दिखाए, ये बड़े दूध के धुले हैं, सब इनकी गुणगान करते रहें, ऐसा मीडिया इनको चाहिए? देखिए, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति रही है। ये वो अलग बात है कि लाला लाजपत राय ने कहा था जिसको स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में शामिल होना हो, ऐसे पत्रकार जो मतलब फांसी के तख्ते पर झूलने तक तैयार हो, वो पत्रकारिता करे। बिल्कुल। अब वो मानसिकता जो कांग्रेस की पहले थी वो अब नहीं है। अब तो उनको यस मैन चाहिए और जो दलाली कर सकें, जो उनको पैसे दे सकें,
और वरना उनको प्रताड़ित किया जाएगा। यही जैसा माननीय कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के समस्त पत्रकारों को, क्योंकि उन्होंने विज्ञापन इसलिए नहीं दिए कि उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उनको मिले। तो उसमें आपने एक प्रकरण भी कोट किया माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी का, तो निश्चित ही ये मानसिकता ना तो देश हित में है ना प्रजातंत्र के हित में है। बिल्कुल। फिर भी हमारे कांग्रेसी मित्र अगर निरंतर समर्थन दे रहे हैं तो मुझे लगता है इनकी भी मानसिकता कहीं ना कहीं जाके पत्रकारिता विरोधी है। बिल्कुल। अंतिम सवाल में राकेश जी आपसे जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में पत्रकार संगठनों ने धरना आंदोलन किया। पहला बार हुआ ये मध्य प्रदेश के इतिहास में कि जनसंपर्क के बाहर धरना देना पड़ा उन्हें। इसके बाद भी सीएम तो मिलने आए नहीं और ना कोई आपका बड़ा मंत्री गया उनसे। सुन तो लीजिए, सवाल पूछा नहीं उससे पहले ही जवाब दे दिया आपने। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों ने धरना दिया था वो सिर्फ ये कह रहे थे कि साहब आप बड़े लोगों को जो मोबिलाइज कर रहे हैं करते रहें, पर जो सही पत्रकार हैं जो इसी पर ही जीविकोपार्जन करते हैं आप उनको क्यों इस तरीके से दिखाना चाहते हैं कि ये सब बंद हो जाएं। और ऐसा है तो नियम दिखा दें, सरकार घोषणा पत्र में आप डिक्लेयर कर दें कि आप जैसे ही सरकार में आएंगे सारे समाचार पत्र पत्रिकाएं बंद कर देंगे, 2-4 को छोड़कर। आप थोड़ा सा उस बारे में जानकारी लेना। जो लोग धरने में बैठे थे उसमें एक जो बैठे थे वो जनसंपर्क जो ऑफिस के वहाँ एक चाय वाले वो भी विज्ञापन लेते थे। तो चाय वाला होना गुनाह है? गुनाह नहीं, तो उसका पत्रकार से क्या लेन देन? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चलिए उसको आप छोड़ दीजिए। जो जेन्युइन पत्रकार थे उनके संगठन के तले अगर बैनर के तले अगर कोई धरना दिया गया तो क्या आपकी सरकार को इतना देखने की भी फुर्सत नहीं थी कि ये समाचार पत्र पत्रिकाएं वाले क्यों परेशान हैं? नहीं, उसके लिए देखिए ऐसा नहीं है, उसके लिए कमेटी बनाने वाली थी सरकार, उसमें ये था कि बस बनाने वाली थी, हुआ कुछ नहीं। पर मैं अंतिम सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि वाकई इस तरीके का रवैया आगे भी जारी रहेगा कांग्रेस का? सब ठीक होगा। चलिए, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था और इस चर्चा का सार भी यही है कि मीडिया को नेता ये चाहते हैं कि वो जैसा चाहें वैसा छपे, वो जैसा चाहते हैं वैसा दिखाएं। और साथ साथ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो निसंदेह कांग्रेस या शिवसेना के कई नेता तो ये समझने लगे हैं कि वे ही ब्रह्म हैं। अहम ब्रह्मास्मि का जो उनका ये अहंकार है वो उनको न केवल गर्त में धकेलता है बल्कि जनता के सामने पूरी तरह से एक्सपोज भी करता है। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।